हेलो फ्रेंड्स, तुम्हारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट के लिए है। पेपर फर्स्ट की सेकंड यूनिट का टॉपिक है ICZN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शंस, इसके पार्ट और रूल्स, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स और कंक्लूजन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको सिनॉप्सिस है। इंट्रोडक्शंस, ICZN ऑफ पार्ट, रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर, स्पेसिफिक कैरेक्टर और कंक्लूजन। इसका इंट्रोडक्शंस है टेक्सोनोमिस्ट का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है प्राणियों का नोमेनक्लेचर करना है। नोमेनक्लेचर को हिंदी में नामकरण कहा जाता है। नोमेनक्लेचर का मतलब सभी टेक्सा के लिए नाम निर्धारित करना। एनिमल्स का उचित नोमेनक्लेचर ही नोमेनक्लेचर का मुख्य उद्देश्य है। मतलब सिंपल भाषा में कहे तो नोमेनक्लेचर उसे कहते हैं जो एनिमल्स का मतलब नाम निर्धारण करता है, उसको एक स्पेसिफिक नाम निर्धारण करते हैं, उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। किसी भी एनिमल का नाम निर्धारित करना नोमेनक्लेचर कहलाता है। एक ही भाषा में कई बार एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ मिलते हैं या एक ही नाम का यूज़ डिफरेंट जीवों के लिए किया जाता है। इससे में जूलॉजी नोमेनक्लेचर में बाधा उत्पन्न होती है। जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर की बाधाओं को दूर करने के लिए कोड ऑफ नोमेनक्लेचर की रचना की गई। इसके लिए नियमों को बनाने का कार्य ICZN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी दी। मतलब सर्वप्रथम जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने क्लासिफिकेशंस यानी वर्गीकरण एंड नोमेनक्लेचर यानी नामकरण के बारे में जानकारी दी। लिनियस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नोमेनक्लेचर के रूल्स प्रतिपादित किए। जो लिनियस वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम नोमेनक्लेचर का रूल्स दिए। सेकेंड पॉइंट है रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। सभी रूल्स के सभी 88 आर्टिकल्स को समझाया नहीं जा सकता, जिसमें से कुछ प्रमुख एवं आवश्यक रूल्स का वर्णन किया गया है। सभी रूल्स के सभी मतलब सभी रूल्स जो हैं वह 88 आर्टिकल से हैं, उनको तो समझाया नहीं जा सकता, लेकिन कुछ जो है वह महत्वपूर्ण रूल्स हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है यूनिबिटरी नोमेनलिज्म। जीवों के नाम सब जीनस तथा यूनिनोमियल होता है। जीनस के ऊपर वाले नामों के लिए बहुवचन तथा जीनस ऑफ सब जीनस के लिए सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। ये कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। सेकंड है नेम चेंज एंड इंस्टेबिलिटी इन नोमेनक्लेचर। बिनोमियल नोमेनक्लेचर की एक विशेषता यह है कि स्पीसीज का एक जीनस से दूसरे जीनस में शिफ्ट होना, जिससे जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर के रेफरेंस सिस्टम के रूप में उपयोगिता में कमी आ जाती है। अगला है यूज़ ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। जूलॉजिकल कोड के अनुसार लेखक का नाम और दिनांक ब्रैकेट में दर्शाया जाता है। अगला है यूज़ ऑफ पंक्चुएशंस यानी विराम चिन्ह मार्क। पंक्चुएशंस मार्क का यूज़ ईयर के बीच में किया जाता है, उसे कोमा बोला जाता है, जो ईयर्स यानी सन के बीच में लिखा जाता है। अगला है यूज़ ऑफ इन एक्स नोन ऑफ नेक। इनका यूज़ दो नामों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगला थर्ड पॉइंट है पार्ट ऑफ ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। इस कोड में 3 पार्ट होते हैं। जो फर्स्ट है द कोड प्रॉपर। इसमें 18 चैप्टर और 88 आर्टिकल शामिल है। प्रत्येक आर्टिकल या तो सिंगल पैराग्राफ का हो सकता है या फिर सेक्शन एंड सब सेक्शंस में डिवाइड होता है। इसमें वे अंक शामिल होते हैं जिसे कैपिटल लेटर्स में दर्शाया जाता है। अगला है अपेंडिसिस। यह रिकॉम्बिनेशंस की तरह है, जो स्ट्रिक्टली आर्टिकल्स को फॉलो नहीं करता है। ये संख्या में 6 तथा इन्हें A से F तक दर्शाया जाता है। अगला है ग्लोसरी। टेस्ट में
आए शब्दों को ग्लोसरी में परिभाषित किया गया है जो टेक्स्ट को क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। किसी पादप एवं प्राणी का नाम लैटिन लैंग्वेज में होनी चाहिए। जाति का नाम बायनोमियल एवं उपजाति का नाम टेर्नोमियल ट्राइनोमियल होता है। जीनस का नाम केवल एक अक्षर का होना चाहिए और उसका एक अक्षर कैपिटल होना चाहिए। स्पीसीज का एक पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। स्पीसीज का नाम सदैव उसकी विशेषता को दर्शाता है। सब स्पीसीज का नाम सदैव जाति के नाम के बाद आता है। प्राणी एवं पादप की जीनस का नाम एक ही हो सकता है, लेकिन ऐसा कम से कम होना चाहिए। इसका कंक्लूजन है टैक्सोनोमिस्ट का मेन इम्पोर्टेंट कार्य प्राणियों का नोमेनक्लेचर करना है। एनिमल्स का उचित नामकरण ही नोमेनक्लेचर का मुख्य उद्देश्य है।